सर मेरा 85% है 10th क्लास में, फिर भी मुझे सरकारी आईटीआई में नाम मेरा नहीं आया। और मेरे ही साथ का एक लड़का है जिसका 65% है 10th क्लास में, उसको सरकारी आईटीआई मिल गया है। आपका ये क्वेश्चन मेरे पास ज़रूर आएगा जब पहली मेरिट लिस्ट, दूसरी मेरिट लिस्ट या फिर तीसरी मेरिट लिस्ट आएगी। तो ये कैसे होता है कि 85% वालों को कोई भी ट्रेड या कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, जबकि 65% वालों को कॉलेज या ट्रेड मिल जाती है। इवन 65 क्या, मैंने 35% वालों को भी गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेते हुए देखा है और ख़ुद अपने आईटीआई में दिया भी है। तो कैसे ये मेरिट जो है 35 वाले की या 65 वालों का नाम आ जाता है, 85 वालों का नाम नहीं आता है, इसके पीछे पूरा लॉजिक समझिए। और हो सकता है कि आपने ये गलती कर भी रखी हो, तो उस गलती को आप लोग मत करिएगा। सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि आईटीआई का फॉर्म सही तरीके से 100% एक ही बार में और अपने मोबाइल से कैसे भरें, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मैंने अपलोड कर रखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, साथ में इस वीडियो के लास्ट में एकदम 20 सेकंड बचेंगे तो वहां लगा दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। उसको देख के ही फॉर्म भरिएगा, किसी प्रकार की कोई गलती मत करिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं। लिंक तो अपडेट हो ही गया है, आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, फॉर्म भरना भी बता दिया है। हम बात करते हैं कि 85% वालों का एडमिशन कभी कभी कोई भी जो है नाम नहीं आता है, नाम नहीं आता है सरकारी आईटीआई में। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, जो बच्चे मेरिटोरियस होते हैं, जो 85% लेके आए होते हैं, वो हमेशा एक ही टारगेट रखते हैं आईटीआई कॉलेज में कि मुझे 2 ही ट्रेड चाहिए, या तो चाहिए हमको इलेक्ट्रीशियन या फिर हमको चाहिए फिटर। तो 2 ही ट्रेड वो भरते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस में भरते हैं कि 2 में से मुझे एक मिल जाएगी क्योंकि मेरा 85% है। विश्वास मानिए, लखनऊ के अलीगंज, कानपुर के पांडुनगर, जो मैं आईटीआई का नाम ले रहा हूँ, गोरखपुर के चरवाबा और वाराणसी का चौका घाट, या फिर इलाहाबाद का नैनी, या फिर और भी जितने बड़े बड़े सिटी हैं, जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, जिसमें बहुत अच्छी मेरिट जाती है, वहाँ पर आपको 85% पे इलेक्ट्रीशियन या फिटर में से कोई भी नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर एक ही ट्रेड भर देते हैं इलेक्ट्रीशियन, और फिर उसके बाद उनका नाम नहीं आता है। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करते हैं, तब तक इलेक्ट्रीशियन भर जाती है, फिर उनका नाम किसी भी ट्रेड में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनने एक ही ट्रेड भरी है, या फिर 2 ट्रेड भरी, इलेक्ट्रीशियन के साथ फिटर भरी है। अगर दोनों में मेरिट जो है, अगर आपका 85% है और मान लीजिए कि इसमें मेरिट गई है 87%, तो आपका दोनों में से किसी में नाम नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट जो राउंड आता है उसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन ऑलरेडी भर जाते हैं। ऐसे नहीं भरते हैं तो जो फ्लोट होते हैं अपग्रेड होके भर जाते हैं, तो आपका नाम जो है वो किसी भी ट्रेड में नहीं आएगा, क्योंकि आपका 85% है और आपने फिटर, इलेक्ट्रीशियन के अलावा कोई भी ट्रेड नहीं डाली है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फिटर, इलेक्ट्रीशियन में ही आईटीआई करना है, तभी आप ये अपना विकल्प चयन करिएगा। अगर आपको लगता नहीं मुझे सरकारी से आईटीआई करना है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन से प्राथमिकता पे करना है, अगर इनमें नहीं आता है तो मैं तीसरी जो है ट्रेड से भी कर सकता हूं, तो आप उसमें और ट्रेड ऐड करिए। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो 70% पे भी जो है वो कोई ना कोई सरकारी कॉलेज की ट्रेड पा जाते हैं। तो देखिए, पूरे भारत में, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, उत्तर प्रदेश की चलिए बात करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 305 जो है वो सरकारी आईटीआई हैं। तो आपको पता है सब डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं। हो सकता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं बांदा हूँ और एक डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है, तो आपको पता है कि लखनऊ की मेरिट हाई जाएगी, बांदा की मेरिट लो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ में मान लीजिए कि 85% मेरिट जाती है, बट बांदा में जो है 80% पे हमको इलेक्ट्रीशियन या फिटर मिल जाता है। अब उसमें भी एक जो मेन कॉलेज होता है जिसे नोडल आईटीआई बोलते हैं, जो शहर का मेन कॉलेज होता है, उसके अलावा अन्य कॉलेज होते हैं जिसे हम ब्रांच आईटीआई बोलते हैं, जो कि आपके तहसील में, विकास खंड में या फिर आपके ब्लॉक में हो सकता है। तो विकास खंड में जो है या तहसील में है, उसकी मेरिट और लो जाती है, और साथ में जो नोडल का आईटीआई, जो शहर का आईटीआई, सिटी का आईटीआई है, उसकी मेरिट हाई जाती है, क्योंकि सिटी में बच्चे ज़्यादा रहते हैं और वही सिटी का ही लेना चाहते हैं, क्योंकि उसे पता है कि हम कहीं पे 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जा नहीं सकते पढ़ने, तो सिटी की मेरिट हाई जाएगी। दूसरा, मेरिट इस पर भी डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी के हैं। जनरल की मेरिट थोड़ी सी हाई जाती है,
ओबीसी की मेरिट उससे थोड़ा सा कम जाती है और एससी और एसटी की मेरिट जो है वो और कम जाती है, जिसमें से एसटी की मेरिट तो बहुत कम जाती है। यूपी में एसटी के छात्री बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है। उनकी सीट खाली हो जाती है, फिर उसमें बाद में ओपन हो जाती है 4th राउंड में। तो ये तो हो गया आपका कैटेगरी और कॉलेज हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब बात करते हैं कि आपने किस लेवल पे फॉर्म भरा है। आपने ब्लॉक लेवल पे भरा है कि तहसील लेवल पे भरा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भरा है कि स्टेट लेवल पे भरा है। तो यहाँ पर भी 25-25% चारों का कोटा होता है सीट का। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 70% वाले हैं, ठीक है, 70% वाले हैं। उनने इलेक्ट्रीशियन भरा एक नंबर पे, दूसरे पे फिटर भरा, तीसरे पे कुछ ऐसी और ट्रेड भर दी जिसमें लो मेरिट जाती है। मान लीजिए कि आरएसी भर दी, मान लीजिए कि प्लास्टिक जो है प्रोसेसिंग ऑपरेटर भर दी, जिसे पीपीओ बोलते हैं, तो उसको पीपीओ मिल जाता है। तो ऐसे 70% पे उनका नाम जो है वो आ जाता है। तो ऐसे ही जो है बहुत सारी गर्ल्स की ट्रेड है जो रिज़र्व होती हैं गर्ल्स के लिए, जैसे फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी हो गया, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी हो गया। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे आईटीआई में सीट खाली रह जाती हैं। तो ऐसे में कोई भी गर्ल्स अगर फॉर्म भर देती है तो उसको मिल जाता है। तो ऐसे अगर आपका 35% भी है किसी गर्ल्स का, तो वो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में या फिर गर्ल्स से जो रिज़र्व ट्रेड है उनमें फॉर्म भरेगा तो उनकी जो है नाम आ जाएगा। तो ये केस जो है उस केस के लिए होता है जहाँ पर गर्ल्स जो है एडमिशन लेना चाहती है और सीट वहाँ पर सीट की मारामारी नहीं होती। हो सकता है 40 सीटों और फॉर्म आपके 35 ही भरे जाएँ, तो ऐसे में जो फॉर्म भरेगा उसका नंबर आ जाएगा। तो ये चीज़ है कि 85% वालों को किसका नाम नहीं भी आ सकता है, क्योंकि उसने फिटर इलेक्ट्रीशियन ही भरी रहती है, बाकी ट्रेड नहीं भरी रहती। फिटर इलेक्ट्रीशियन में उसकी मेरिट नहीं लगती है। 70% पे नाम आ जाता है क्योंकि उसने फिटर इलेक्ट्रीशियन के साथ अन्य ट्रेड भी भरी रखती हैं जिसमें मेरिट लो जाती है। तो अगर आपको सरकारी साइटें करना है तो आपको सभी ट्रेड को भरना पड़ेगा ताकि आपका नाम आ जाए किसी ना किसी ट्रेड में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।